झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बहन की शादी की खुशियां उस समय ग्रहण लग गया जब उसके ही चचेरे भाई ने घर में जाकर हंगामा कर दिया। हल्दी की रस्म चल रही थी, रिश्तेदारों की भीड़ थी, शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन तभी चचेरे भाई ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने दुल्हन बनी अपनी बहन के साथ भी मारपीट कर दी और यहां तक धमकी दे डाली कि अगर दूल्हा बारात लेकर आया तो उसे गोली मार देंगे। हंगामे के बाद दुल्हन को हल्दी के कपड़ों में ही कोतवाली पहुंचकर पुलिस से गुहार लगानी पड़ी। पूरा मामला झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पवाई का है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। झांसी के मोट कोतवाली इलाके के ग्राम पवाई में शादी का घर अचानक रणभूमि में तब्दील हो गया और घनश्याम दास की बेटी पूजा की शादी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ग्राम जुगियाई निवासी धर्मेंद्र के साथ तय हुई थी। 10 मार्च को घर में हल्दी की रस्म चल रही थी, जबकि 11 मार्च को शादी होनी है। परिवार और रिश्तेदारों के बीच खुशियों का माहौल था, लेकिन तभी दुल्हन के चचेरे भाई ने दूल्हा के ममेरे भाई के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी आरोपी ने नहीं छोड़ा और उनके साथ भी मारपीट कर डाली। हल्दी की रस्मों के बीच बैठी दुल्हन पूजा जब मामला शांत कराने पहुंची तो आरोपी का गुस्सा उस पर भी टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुल्हन बनी पूजा के साथ भी मारपीट कर दी और धमकी भी दी कि अगर दूल्हा बारात लेकर आया तो उसे गोली से मार देंगे। इस हंगामे के बाद परेशान दुल्हन ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन परिजनों को थाने जाकर शिकायत करने की बात कहकर लौट गई। इसके बाद दुल्हन पूजा अपने परिजनों के साथ हल्दी के पीले कपड़ों में ही कोतवाली पहुंच गई। आंखों में आंसू थे क्योंकि कुछ ही घंटों बाद उसे ससुराल के लिए विदा होना था, लेकिन अपने ही चचेरे भाई के हंगामे ने शादी की खुशियों पर पानी फेर दिया। दुल्हन की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को पकड़ने के लिए टीम लगा दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही दुल्हन और उसके परिवार को आश्वासन दिया गया है कि शादी में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। पावई से आए हैं और पूजा नाम है। क्या मामला हो गया यहाँ पर, कहाँ आई हैं आप? कल मेरा हल्दी फंक्शन था। मेरे मामा के लड़के सब लोग आए थे और वे लोग हल्दी लगाने आए मुझे। मामा के लड़के पहले मेरे बड़े पापा के लड़के और उसकी वाइफ आई मुझे हल्दी लगाने, तो वे लोग हल्दी लगा के नॉर्मल से चले गए। फिर उसके बाद मेरे मामा के लड़के ने मेरी फोटो खींची और फोटो खींचने के बाद फिर वो मेरे बड़े पापा का लड़का आया तो बोल रहा मेरे से कि जे मतलब मेरे से नहीं, बड़े पापा मतलब मामा के लड़के से बोल रहा कि ये क्या बदतमीजी और ऐसे क्यों फोटो निकाल रहा। तो वो नॉर्मल से पकड़ के ले गया उसे, तो उसके हाथ पकड़ लिया और फिर गले में हाथ डाल के ले गया। पहले गले में हाथ डालने के बाद फिर उसकी टी शर्ट पकड़ ली और उसे मारने लगा। कह रहा ये क्या हुआ, ये बदतमीजी क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों फोटो निकाल रहा। फिर उसके बाद मेरी मौसी गई उसे बचाने के लिए, तो मौसी को मेरी धक्का दे दिया और उसे मारने लगा। और फिर मैंने 100 नंबर लगाया तो 100 नंबर आई तो 100 नंबर ने कुछ नहीं किया। फिर बोल रही कि नॉर्मल से है, कुछ नहीं, वो मतलब भगवान के भरोसे कर लीजिए आप शादी। मम्मी उन्होंने मेरी बोला कि शादी आज ही, शादी आज बारात आ रही, और लड़के के बोल रहा कि लड़के को गोली से उड़ा दूंगा मैं। मतलब मेरे बड़े पापा के लड़के राकेश ने बोला ऐसा। राकेश, राकेश बोल रहे हैं? हाँ। अभी कहाँ आई हैं आप? मतलब ये किसको उड़ा देंगे? मतलब दूल्हे को उड़ा देंगे गोली से। अभी कहाँ आई हैं आप? मौत। क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए, इंसाफ। पुलिस से शिकायत की है? हाँ, क्या कह रही थी? पुलिस कह रही करेंगे हम। क्या नाम है आपका, कहाँ से है? सुमन नाम है मेरा, मैं पावई से आई हूँ। क्या मामला हो गया आपके घर? मेरा मामला ये हो गया, मेरी लड़की की शादी है, पूजा की मेरी दुल्हन की हल्दी की रस्म हो रही थी। तो जो पहले आया अपनी दीदी को लेके, और वो राकेश आया। राकेश मेरा जेठ का लड़का है, और उधर से आया। पहले उसने हल्दी लगाई मेरी लड़की को, उसकी वाइफ ने, उसके लड़के ने और उसने, तीनों ने, और लगा के और नॉर्मल चला गया। उधर से फिर आया तो फिर मेरी बहन की बहू और मेरी छोटी लड़की हल्दी लगाने गई, तो मेरा भाई का लड़का फोटो निकालने गया मोबाइल से। फिर उसे जी कहने लगा, उसे वो बैठ के आया, भुना से आया अंदर से, फिर बैठ के देख रहा था तो जी कहने लगा, उधर की ऐसे ऐसे गले में हाथ डाल के लुआ ले गया। उसने समझा कि कुछ बात होगी, तो नॉर्मल ले जा रहा है। उन्होंने कुछ समझा नहीं है। मैंने कही क्या है भाई, क्या कह रहे, ऐसा उल्टा सीधा फोटो उतारना चाहिए, और तुझे बहुत कैमरा वाला, तू बच्चों वो बन, फिर उल्टी सीधी गलत गलत गाली देने लगा। गली वाल पकड़ कर 2-3 थप्पड़ मारे उसको। मैं फिर मेरी बहन और मैं बचाने गई,
एक एक थप्पड़ हम लोगों ने भी मारा, दोनों जन हैं। फिर फोन लगाया हमने, हाँ दुल्हन को मारा मेरी। और फिर हमने 100 नंबर को फोन लगाया तो 100 नंबर पहुंची है, तो उसने उसने कुछ नहीं बोला। हमने हाँ धमकी भी दी है कि तू शादी नहीं कर पाओगी, तो ना आएगा दूल्हा तो गोली से उड़ा देंगे। वो 2 लाख रुपया लगा दीजिए तुम्हें मरवाने में, दुल्हन के पापा को। अब हम थाने वहाँ आए मोट में, क्या कह रहे थे? पुलिस ये कह रहे है कि हम मदद करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें मदद, इंसाफ मिले, मदद मिले हमें। आज है मेरी लड़की की 11 मार्च की। कहाँ से आप, क्या नाम है आपका? हाँ भाई, घनश्याम नाम है मेरा। क्या मामला हो गया आपके घर? शादी थी हमारे घर में, तो शादी है। हमारी लड़की की पूजा की। हम उनके पिताजी हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा था? तो हमारे बड़े भाई साहब के लड़के ने दारू पी के, हल्दी की रस्म कर रही थी रात में, तो उसने दारू पी के रात भर पंडाले अंडाले फाड़ दी। वो हमको मारा, हमारी लड़की को मारा, पूजा को। शादी के लड़के को मारा। हाँ, और कह रहा था, हाँ दुल्हन को मारा। तो कह रहा था अगर बारात आएगी तो दूल्हे को उड़ा देंगे गोली से। हमने आके रिपोर्ट करी, फिर 100 नंबर फोन लगाया तो उसने भगा दी रात को। कह रहे तुम लोगों की गलती है उसमें, भगवान भरोसे हमारी कोई सुनाई नहीं की। क्या कह रहा था आपके खेत में? हाँ, क्या कह रहा था? पुलिस जेब में है हमारी, धमकी दे रहा था। धमकी दे रहा था कि 2 लाख रुपया लग जाएंगे तो मरवा दूंगा। कहाँ आए हैं अभी आप? मोट थाना शिकायत दे दी। हम इंसाफ चाहते हैं। कब है शादी? आज की 11 तारीख की। 11 तारीख की शादी है। हाँ।